अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैंकर एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम बेसिकली हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डेडलॉक अवॉइडेंस का कंसेप्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। लेकिन कैसे अवॉइड करते हैं? अवॉइड ऐसे करते हैं कि हमारी कोशिश होती है, या हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम की ये कोशिश होती है कि सब प्रोसेस को सेफ स्टेट में एग्जीक्यूट करे। यानी सेफ जो हमारे पास स्टेट्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास डेडलॉक कर होने के चांसेस नहीं होते, तो सेफ स्टेटमेंट या सेफ सीक्वेंस में हम अपने सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सके, इसके लिए हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास होता है कि हमारे पास सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उनकी रिसोर्सेज होती है। वो प्रोसेसेस चाहती है कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें। तो अगर हमारे पास ज़्यादा तादाद में रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हमारे पास प्रोसेसेस को नीड होती है उन रिसोर्सेज की, तो ये प्रोसेस आपस में एक्चुअली सम टाइम या ज़्यादा टाइम स्टक हो जाते हैं। स्टक ऐसे होते हैं कि कभी एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए होती है जिसको ऑलरेडी किसी और ने एलोकेट किया होता है, या ऑलरेडी किसी और ने होल्ड किया होता है, तो दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स नहीं मिलती। इसकी वजह से हमारे पास ये मसला होता है कि फिर जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो एग्जीक्यूशन से स्टक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, यानी आगे वो नहीं जा सकते, आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो इस तरह के मसले जो आते हैं तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। लेकिन डेडलॉक को हमने अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? उसके लिए एक कंसेप्ट आ गया है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस आएंगे या जितनी भी प्रोसेस आएंगी, वो स्टार्ट में ही डिक्लेयर करते हैं कि मुझे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी मैं कितने रिसोर्सेज को चला कर या मैं कितने रिसोर्सेज को होल्ड करके ख़ुद को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, उसने कह दिया कि मुझे 3 रिसोर्सेज चाहिए, एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक टेप ड्राइवर। दूसरा कहे कि मुझे 4 चाहिए, तीसरा कहे कि मुझे 5 चाहिए। तो सब कुछ स्टार्ट में डिक्लेयर करते हैं, यानी सारी रिसोर्सेज अपने बता देते हैं वो। तो उसके बाद हम देखते हैं, यानी डेडलॉक अवॉइडेंस जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है वो उसको देखते हैं कि हम कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास सपोज रिसोर्सेज कम हो और प्रोसेसेस ज़्यादा हो और वो रिसोर्सेज उन प्रोसेसेस को चाहिए हो, तो हम ऐसे करते हैं कि किसी एक प्रोसेस को स्किप करके, यानी उसको छोड़ के दूसरे प्रोसेस को पहले चलाते हैं। साथ में उसकी रिसोर्सेज भी फ्री हो जाती है, तो फिर उसको अगेन नेक्स्ट प्रोसेस को इसी तरह हम मेंटेन करते हैं किसी तरह। अगर मेंटेन हो गया तो हम इसको कहते हैं कि सेम सेफ सीक्वेंस में हमने ला दिया सारी एग्जीक्यूशन को, यानी सब जो हमारे पास जो प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन थी उसको हमने सेफ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर दिया, या सेफ सीक्वेंस में हमने उसको मेंटेन कर दिया। और अगर किसी तरह भी ना हो सके तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास अनसेफ है और हमारे पास डेडलॉक मस्ट अक्कर होगा। इसलिए इसको हम डेडलॉक डिटेक्शन भी कह सकते हैं, कि यानी इसके थ्रू हम डेडलॉक को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि डेडलॉक अक्कर होगा सिस्टम में या बिल्कुल हमारे पास अक्कर नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास हमने पढ़ा था कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम बेसिकली बैंकर एल्गोरिथम का कंसेप्ट ये है कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे वो स्टार्ट में बता दे कि जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस होंगी वो स्टार्ट में बता दे कि हाँ, हमें इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो जब वो बता दे ऑलरेडी, तो उसको देख के हम आगे प्रोसेस करते हैं। उसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे मैंने वर्ड फाइल प्रिपेयर की है। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल 5 प्रोसेसेस है, P0 से लेकर P4 तक। हमारे पास 5 प्रोसेसेस है जो कि एक ही टाइम पे सिस्टम में आ गई है। इस टाइम को हम कहते हैं कि सपोज़ T0, यानी टाइम 0 पे ये सब आ गए हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 प्रोसेसेस है और हमारे पास है 3 रिसोर्स टाइप। यानी सपोज हमारे पास एक ए रिसोर्स है, एक हमारे पास है ए रिसोर्स, उसके हमारे पास 10 इंस्टेंसेस है। इंस्टेंसेस का ये मतलब होता है कि उनमें हमारे पास 10 रिसोर्स है इसी टाइप के। जैसे हम कह सकते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक टेप ड्राइवर है, लेकिन टोटल टेप ड्राइवर की तादाद हमारे पास 10 है। यानी टेप ड्राइवर एक रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास 10 टेप ड्राइवर्स अवेलेबल है। इसी तरह हम कहते हैं कि बी हमारे पास एक रिसोर्स है और उसके 5 इंस्टेंसेस है। सपोज हम कहते हैं कि 5 प्रिंटर्स है। और सी एक तीसरा रिसोर्स है, उसमें हमारे पास 7 इंस्टेंसेस है। अब यहाँ पे आते हैं, हर एक प्रोसेस को देखते हैं। हमारे पास ये 5 प्रोसेसेस जो है
वो ऑलरेडी उसके लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट हो गई है सिस्टम में, और हमारे पास कितने हैं हर एक सामने लिखा हुआ है। इसके P0 को एलोकेट हो गई है टाइप 1 के 0 रिसोर्सेज, टाइप बी के हमारे पास 1 रिसोर्स, और सी का भी कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं हुआ। इसी तरह P1 को टाइप 1 यानी रिसोर्स 1 के हमारे पास 2 इंस्टेंसेस एलोकेट हो गए हैं, और बी के 0 रिसोर्सेज और सी के भी 0 रिसोर्सेज, यानी बी और सी का कोई रिसोर्सेज को लोकेट नहीं हुआ। इसी तरह P2, P3 और P4 के, P4 को देखिए, P4 को टाइप 1 का ए का रिसोर्स ए का कोई भी इंस्टेंस इसको नहीं मिला, रिसोर्स बी का भी कोई इंस्टेंस नहीं मिला, और रिसोर्स सी के उसको 2 इंस्टेंसेस मिल गए हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास ये तो प्रोसेसेस थी। प्रोसेस ने बता दिया कि प्रोसेस का करंट स्टेट है कि उसको इतने रिसोर्सेज मिल गए हैं, और प्रोसेस ने ये भी बता दिया था कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम 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 नीड। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैक्सिमम नीड। इन प्रोसेसेस को मैक्सिमम ज़रूरत क्या थी? P0 को ज़रूरत थी ए रिसोर्स के 7 इंस्टेंसेस की, बी रिसोर्सेज के 5 इंस्टेंसेस की, और सी रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस की। इसी तरह P1 को ज़रूरत थी ए रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस, बी रिसोर्स के 2 इंस्टेंसेस, और सी रिसोर्स के भी 2 इंस्टेंसेस, एंड सो ऑन। बाकी P1, P2, P3, P4 सबको इसी तरह उसने अपने नीड का बता दिया था। अब आते हैं कौन सी नीड पे? रिमेनिंग नीड। यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग नीड, यानी जो अब उनको चाहिए। कुछ को इसने एलोकेट कर दिया है, कुछ रिसोर्सेज उनको मिल गए हैं, और कुछ इसको चाहिए। तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम से, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलोकेशन को, यानी जो उसको एलोकेटेड हो गए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 7 से सब्ट्रैक्ट करना होगा 0 को, बी के रिसोर्सेज से बी के रिसोर्सेज को, और सी के रिसोर्सेज से सी के रिसोर्सेज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास कितना है कि यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास 7 - 0 आएगा 7, इसी तरह 5 - 1 आएगा 4, और 3 - 0 आएगा हमारे पास 3 रिसोर्सेज। इसी तरह हम P1 के लिए करते हैं। 3 - 2 हमारे पास 1 आता है, 2 - 0 हमारे पास 2 आता है, और 2 - 0 हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह हम P2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको रिमेनिंग नीड उसकी कितनी है, यानी कितनी रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो हम सिंपली उसको कर देते हैं 9 - 3 6 रिसोर्सेज ए के, और 0 - 0 0 रिसोर्सेज बी के, और इसी तरह 2 - 2 0 रिसोर्सेज सी के। नेक्स्ट हम P3 के लिए कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास हमने इस 2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा इसको, यानी एक ही रिसोर्सेज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ए जो उसकी मैक्सिमम नीड है और जो इसको एलोकेट हो गई है, तो मैक्सिमम में से हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा एलोकेशन को। यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 - 2, यहाँ पे 0 रिसोर्सेज, 2 - 1 हमारे पास 1 रिसोर्सेज, और 2 - 1 हमारे पास 1 रिसोर्सेज। और लास्ट में हम P4 के लिए कैलकुलेट करते हैं। 4 - 0 हमारे पास आएंगे 4 रिसोर्सेज, और 3 - 0 हमारे पास 3 रिसोर्सेज, और इसी तरह 3 - 2 हमारे पास 1 रिसोर्सेज। अब ये इसकी नीड है, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं? अवेलेबल है 322। अवेलेबल क्यों 322 है? एक्चुअली हमारे पास टोटल तादाद थी ए इंस्टेंसेस के 10 ए रिसोर्स के 10 इंस्टेंसेस की, बी रिसोर्स के 5 इंस्टेंसेस की, और सी रिसोर्स के 7 इंस्टेंसेस की। और जो एलोकेट हो गए थे वो ये थे। सबको आपस में हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये बनता है ए की रिसोर्सेज 2 + 3 + 2। यहाँ पे आ जाएंगे कितने रिसोर्सेज? यहाँ पे मैं एक रो ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टोटल आएंगे यहाँ पे इसके 5, 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2 से कितना आएगा? 7। हमारे पास 7 आएंगे, और यहाँ पे इसके आएंगे
हमारे पास 2 रिसोर्सेज, यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2 रिसोर्सेज, 1 + 1 2, और यहाँ पे 1 + 2 + 2, यहाँ पे हमारे पास आएंगे 5 रिसोर्सेज। अब हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितनी की, टोटल रिसोर्सेज 3 थे, और उसमें हमारे पास इंस्टेंसेस फर्स्ट के थे ए इंस्टेंसेस, सेकंड के थे 5 इंस्टेंस, फर्स्ट के थे 10 इंस्टेंसेस, सेकंड के थे हमारे पास 5 इंस्टेंसेस, और थर्ड के थे हमारे पास 7 इंस्टेंसेस। अब जो कि यहाँ पे 7 यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 7 हमारे पास कितने आएंगे अवेलेबल, 3। इसी तरह 5 - 2 हमारे पास कितने आएंगे, 5 - 2, यहाँ पे ये 3 आने चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉपी किया था इसको, 1 1 और 2, सॉरी, तो हमारे पास है 1 और 1, और उसमें हमारे पास कितने हैं, 5 - 2, यहाँ पे 3 आने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास आने चाहिए 3 रिसोर्सेज, यस 3 रिसोर्सेज। और यहाँ पे हमारे पास है 5, वहाँ पे भी हमारे पास कितने थे, 7, तो 7 - 5 यहाँ पे आएंगे 3 2 2। हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी अब जो हमारे पास फ्री रिसोर्सेज हैं, जो बिल्कुल फ्री है, जो किसी भी प्रोसेस को एलोकेट नहीं हुए, वो है हमारे पास ए रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस, बी रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस, और सी रिसोर्स के 2 इंस्टेंसेस। अब हमने क्या करना होगा, हमने इन ही में से, यानी इन रिसोर्सेज को, इन प्रोसेस को देकर हमने सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे, पहले हमने ये करना होगा कि हम कौन से प्रोसेस को ये रिसोर्सेज दे दें कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, हमारे पास है P0। P0 को हमने ये रिसोर्सेज देने हैं। क्यों देने हैं, इसलिए देने हैं कि ये कंप्लीट हो जाए और ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दे, यानी एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन इसको चाहिए कितने थे, इसको 7 रिसोर्सेज, ए के 7 इंस्टेंसेस, ए के, बी के 4 इंस्टेंसेस, और सी के 3 इंस्टेंसेस, जो कि हमारे पास इतने नहीं है नंबर में, ये सिर्फ 3 है, और ये 3 है, और ये 2 है। सो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली स्टॉप करते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं क्रॉस पुट करता है इसके साथ, इसको मैंने कर दिया है क्रॉस, और इसको साथ में रेड भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया है, इसको छोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड को, P1 को, इसको हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो हमारे पास ये है 3 3 2, और इसको चाहिए 1 2 2। तो इसमें हमारे पास ये रिसोर्सेज हम इसको दे सकते हैं, क्लियरली हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज जिसकी नीड है वो कम है हमारे अवेलेबल से, तो हमने ये रिसोर्सेज इसको दे दिए। जब उसको रिसोर्सेज देंगे 1 2 2, तो हमारे पास ये रिसोर्सेज कितने बनेंगे, इसको यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे साथ में हम कैलकुलेशन भी करते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये ऊपर आ जाता है, अच्छा सॉरी, यहाँ हम कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, यानी हमने क्या करना है, इसको हमने 1 2 2 रिसोर्सेज दे दिए। अब हमारे पास कितने रिमेनिंग रह गए हैं, हमने जब उसको दे दिए हैं 1 2 2, तो इसको हम कर लेते हैं सिंपली, इसको हम कर लेते हैं क्रॉस। अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज यहाँ पे रह गए हैं, हमारे पास रह गए हैं 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 2, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास आ गया है 1, और 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आ गए हैं 0। ये रिसोर्सेज मिल गए हैं P1 को, पहले भी उसको रिसोर्सेज मिले थे ये वाले। टोटल कितनी नीड थी उसकी, 3 2 2।
तो जब 3 को उसकी नीड थी और वो सब रिसोर्सेज उसको मिल गए हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, हमारा ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने सारे जो रिसोर्सेज है जो उसको दे दिए गए हैं उसको रिलीज़ कर देगा। और रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें ये जमा हो जाएंगे। जमा होकर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या जमा हो जाएंगे, 3, 2 और 2। 3, 2, 2, 3, 2, 2 से हमारे पास आएगा क्या, 2 + 3 = 5, 1 + 2 = 3 एंड 2 + 0 = 2। तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये आ गई हैं। ये हैं अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज और हमने सेव सीक्वेंस में पहले P1 को लिख दिया है। और सिंपली वहाँ से कॉपी करता हूँ, P1 लिख दिया है वहाँ पे। आ गया है फर्स्ट नंबर पे P1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट P2 को देखते हैं। P2 को नीड क्या है, 600 और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कितने आते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है 5, 3 और 2। हम 2 और 3 तो इससे ज़्यादा, यानी उसको 0 की ज़रूरत है और इसको भी 0 इसकी ज़रूरत है। और हमारे पास ये तो ज़्यादा है, लेकिन हम ये वाली रिसोर्स जो है ये कम्प्लीटली नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 रिसोर्सेज है और उसको 6 चाहिए। अगर हमने उसको दे दिए ये रिसोर्सेज तो ये वाला रिसोर्स कभी भी हमारे पास फ्री नहीं होगा और हमारा सिस्टम स्टक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस पुट करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इसको भी हमने छोड़ दिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये है और उसको चाहिए कितने, 0, 1, 1। डायरेक्टली इमीडिएटली हम इसको दे देते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और इसको कम चाहिए। जब हम इसको रिसोर्सेज देंगे, ये वाली रिसोर्सेज हम उसको दे देंगे, इस प्रोसेस को P3 को हम दे देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग रिसोर्सेज कितने आएंगे, ये हमने कर दिया है क्रॉस और हमारे पास रिमेनिंग रिसोर्सेज आ जाएंगे 5 - 0 यहाँ पे 5, 3 - 1 = 2 और 2 - 1 = 1। हमारे पास ये अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे पास अवेलेबल ये हो गए। लेकिन इस प्रोसेस को टोटल इसकी नीड कितनी थी, 222 की। पहले 211 मिला था और 011 अब मिल गया है। तो अब इसको कितने रिसोर्सेज मिल गए हैं, सारे 222। लेकिन ये जो ही इसको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो ये अपना काम चलाकर इन सब रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, वो जो रिलीज़ किए होते हैं उन रिसोर्सेज को वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज आ गए, हमारे पास आ जाएंगे 5 + 2 = 7। पहले को पहले के साथ ऐड करो, 5 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ और 2 को 1 के साथ। इसी तरह 2 + 2 = 4 और 2 + 1 = 3। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए हैं 7, 4, 3। और नेक्स्ट जो हमारा सेफ सीक्वेंस है उसमें हमारे पास आ गया है P3। सेकंड हमने कर दिया था P3 को एग्जीक्यूट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड सीक्वेंस में हमारे पास सेकंड आ गया है P3। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P4। P4 के लिए हम क्या करते हैं, P4 को हम अपने रिसोर्सेज को देख लेते हैं और उसकी नीड को देख लेते हैं। उसकी नीड है 431 और हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो हम इमीडिएटली उसको अपने रिसोर्सेज दे देते हैं। जब रिसोर्सेज दे देंगे तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास अब ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है 7 - 4 3, 3 - 3 0 और 3 - 1 2। सॉरी, 7 - 3 7 - 4 3, 4 - 3 1 और
3 माइनस 1 2। ये हमारे पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन ये प्रोसेस अभी चल रहा है क्योंकि इसको पहले भी तो 0 0 2 रिसोर्सेज मिल गए थे और अब हमने दे दिए हैं 4 3 1। अब हमारे पास टोटल रिसोर्सेज के पास कितने हैं 4 3 3, जो कि इसको ये रिलीज़ कर देगा। कब रिलीज़ करेगा, ये अपना काम चलाएगा तो उसको रिलीज़ कर देगा और इस रिलीज़ किए गए रिसोर्सेज को हम ऐड कर देंगे अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में। उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज आ जाएंगे, 3 + 4 = 7, 1 + 3 = 4 और 3 + 2 = 5। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज है 7 5 3। हमारा नेक्स्ट सेफ सीक्वेंस हमारे पास हो गया है P4। नेक्स्ट हमारे पास जो सेफ प्रोसेस है वो हमारे पास हो गए हैं P4। सॉरी, अच्छा मैंने ये कॉपी करना था, ये इसको कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ये। अब हम फिर अगेन ऊपर जाते हैं, या इस स्टेप पे आते हैं और या फिर इसी स्टेप पे आते हैं, क्योंकि इस दोनों को हमने छोड़ दिया था। तो अब हमें क्या करना होगा, हम रोल बैक करते हैं ऊपर से। ऊपर में देख लेते हैं हमारे पास इसको, हमारे पास है 7 4 5 और वहाँ पे उसकी नीड है 7 4 3 की। तो हम ईज़िली उसको ये रिसोर्सेज दे सकते हैं। तो ये रिसोर्स हमने दे दिए, इस क्रॉस को मैंने हटा दिया, यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, क्योंकि हमारे पास अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज होगी यहाँ पे हमारे पास 0 7 - 7 0, 4 - 4 भी 0 और 3 5 - 3 = 2। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये आ गए। उसको हमने कितने रिसोर्सेज दे दिए 7 4 3। उसके पास पहले रिसोर्सेज थे 0 1 0। उसको नीड कितनी की थी 7 5 3 की। इसको और इसको मिलाकर कितने उसके बने 7 5 3। सारे रिसोर्सेज को मिल गए। जो ही उसको रिसोर्सेज मिल गए तो इसने अपना काम चलाकर उन रिसोर्सेज को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो हमने क्या किया, जब रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दिया तो अपने रिसोर्सेज की लिस्ट में हमने उन रिलीज़ रिसोर्सेज को भी मिला दिया। तो जब उसमें से हम अपने उन रिलीज़ रिसोर्सेज को भी मिला देते हैं तो हमारे पास कितने रिसोर्सेज आएंगी, हमारे पास रिमेनिंग जो हमारे पास फ्री रिसोर्सेज आएंगे उसको हम ऐड करते हैं। 0 + 7 यहाँ पे आएगा 7 और 5 + 0 हमारे पास 5 और 3 + 2 हमारे पास 5। हमारे पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज है 7 5 5 और हमारा जो फोर्थ प्रोसेस था जो स्मूथ जा रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं P0। ये हमारे प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में आ गए हैं। इस सीक्वेंस में हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा रहता है, ये वाला प्रोसेस। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, इतने हैं। हम उसको नीड कितनी की है 6 6 0 0 और हमारे पास है 7 5 5। तो हम ईज़िली उसको दे सकते हैं। जब हम उसको रिसोर्सेज देंगे, यहाँ पे मैं उसको क्रॉस करता हूँ, अब उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं बचे। इसमें से हमने 6 0 0 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास ये आएंगे 1 और ये 5 और ये 5। हमारे पास रिसोर्स 1 का एक इंस्टेंस रह गया है, रिसोर्स 2 के 5 और रिसोर्स 3 के भी 5। हमने कितने रिसोर्स दे दिए हैं स्टेप में, हमने दे दिए हैं रिसोर्स फर्स्ट के A, रिसोर्स B के 0 और रिसोर्स C के भी 0। उसके पास पहले कितने थे 302, उसके पास इतने रिसोर्सेज थे। टोटल उसके पास बन गए हैं 902। अब ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फिर इन सब रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा। जब रिलीज़ कर देगा तो हम वो अपने रिसोर्सेज के जो हमारे पास फ्री रिसोर्सेज होते हैं उनकी लिस्ट में हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमारे पास क्या आता है, ऐड करने पे हमारे पास आएंगे टोटल रिसोर्सेज 9 + 1 10, 5 + 0 5 एंड
5 + 2 हमारे पास 7। अब हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितने आ गई जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे पास है ये रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आ गया, हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस आ गया P2 का। अब सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे 10, 5, 7, 10, 5 एंड 7, ए बी और सी, ए बी और सी के सारी रिसोर्सेज को हमने रिलीज़ कर दिया अपने प्रोसेसेस से, यानी प्रोसेस ने उसको छोड़ दिया, उसको रिलीज़ कर दिया और प्रोसेस सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है। इसको हम कर लेते हैं, यानी पहले हमारे पास आएगा P1, फिर हमारे पास क्या आएगा P3, फिर हमारे पास आएगा P4, फिर हमारे पास आएगा P0 और फिर हमारे पास आएगा P2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है और इसी सेफ सीक्वेंस में हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, यानी इसी सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं, क्योंकि जब हम ये 3 स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होती हैं। इस स्टेप में हमारे पास इनफ रिसोर्सेज और ये स्टेप में हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होती थी, तो हम इसको भी दे सकते हैं और इसको भी हम दे सकते हैं, यानी इस पर कोई पाबंदी नहीं। हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस ये भी आ सकता है और एक हमारे पास सेफ सीक्वेंस हमारे पास ये भी आ सकते हैं कि हम इसको पहले लेके और इसको बाद में लेके, यानी दोनों सीक्वेंस हमारे पास सेफ सीक्वेंस होंगे और दोनों सीक्वेंसेस में हमारे पास डेडलॉक करनी होगा। और हमने इन पे ये भी देख लिया कि हमने जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो सब फ्री हो के फिर वही सेम रिसोर्सेज बन गए हैं। ये था हमारा क्या, ये था हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम। इसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं और अपने सेफ स्टेट को, सेफ सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता कि हमारे पास ये जो सारी रिसोर्सेज है हमारे पास जो अवेलेबल थी 3, 3 और 2 थी और यहाँ पे 3, 5, 5 आता और यहाँ पे भी 3, 4, 5 आता, तो हम किसी भी रिसोर्स को नहीं दे सकते थे, किसी भी हम प्रोसेस को अपने रिसोर्स से नहीं दे सकते, तो हमारा जो सिस्टम होता वो अनसेफ सीक्वेंस में होता। तो हम डेफिनेटली ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास डेडलॉक कर होगा, यानी इसको हम सिंपली इस एल्गोरिथम को हम डेडलॉक पर डिटेक्शन भी कह सकते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन यानी हम उसके थ्रू डेडलॉक डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक अक्कर होगा या नहीं होगा। आई होप कि इसकी समझ आ गई हो कि मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर किसी को कोई मसला हुआ तो वहाँ पर पे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट पोस्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।